हेलो मेष राशि के जातकों, आपका स्वागत है राशि दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पर। 2026 के संपूर्ण वार्षिक राशिफल पर 2026 जो है ये केवल एक नया कैलेंडर नहीं होगा आपके लिए, बल्कि आपके जीवन के लिए नई दिशा, नया अध्याय और नई समझ लेकर आ रहा है। लेकिन पहले 2026 में जाने से पहले हम एक एनालाइज करेंगे 2025 का कि क्या क्या आपने 2025 से सीखा और जो सीख आपने 2025 से ली है वो कैसे आपको 2026 में आपकी प्रगति के लिए सहायक। तो अगर हम 2025 की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहा। कहीं बहुत तेजी थी तो कहीं ढेर सारे विचार थे, लेकिन कई बार परिणाम उस गति से नहीं मिले। अक्सर ऐसा महसूस किया आपने इस पूरे वर्ष में कि आप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया आपकी रफ्तार को समझ ही नहीं पा रही। आपके घर वाले आपकी मेहनत को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं जिसकी आपने उनसे कामना की। अगर हम बात करें 2025 ने आपको क्या दिया, तो सबसे ज्यादा 2025 ने आपको कुछ सिखाया है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है धैर्य, पेशेंस। उसने आपको सिखाया है कि कैसे धैर्य रखा जाता है। दूसरी बड़ी जो सीख थी वो थी प्लानिंग, कि प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के हिसाब से ही काम करना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण सीख आपने 2025 से ली है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आपने देखा है कि आपने अपनी एनर्जी कुछ ऐसे कार्यों में नष्ट की है जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि एनर्जी अगर सही दिशा में लगेगी तभी उसका परिणाम हमारे आशा अनुरूप होगा। 2025 में का जो वर्ष था इसने आपकी निर्णयों की परीक्षा ली, क्योंकि जो आपने डिसीजन लिए थे उसको इसने एग्जामिन। आपके स्वभाव, आपके गुस्से और आपके आत्मविश्वास को भी इस साल में परखा गया। अब बात करते हैं 2026 मेष राशि की वही प्राकृतिक खूबियां, साहस, पहल करने की क्षमता, लीडरशिप की क्वालिटी एक बार फिर उभरने जा रही, लेकिन इस बार पहले से कहीं अधिक मैच्योरिटी और समझदारी के साथ होगा ये सब। 2025 में जो आपने डिसीजन लिए, जो आपने प्लानिंग की, अब 2026 में उस पे आपको काम करने का टाइम आ गया है। उसको आपको दिखाना है कि जो आपने प्लानिंग 2025 में बनाई थी उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। तो मोर ओवर हम कहेंगे कि जो आपका 2026 का वर्ष होगा वो आपकी प्लानिंग और थिंकिंग जो 2025 में की थी उसको धरातल पे लाने का वर्ष 2026 होगा। अगर मैं 2026 की मुख्य थीम की बात करूं तो 2026 की आपकी मुख्य थीम होगी अनुशासन के साथ कार्य करना। 2026 की पूरी ऊर्जा को एक लाइन में, एक पंक्ति में समेटा जाए तो मेष राशि के लिए यह उत्तम वर्ष होगा। अनुशासन के साथ साथ आपको काम भी करना, डिसिप्लिन के साथ साथ आपको वर्क पर भी फोकस करना। आप हमेशा से कर्मशील राशि रही हैं। तेज निर्णय लेना आपकी एक खूबी है। जल्दी से पहला कदम उठाते हैं। जब लोग पहला कदम उठाने से डरते हैं तो वहां आप आगे बढ़ते हैं और उस कार्य को लेने के लिए आगे आते। आप हमेशा से कर्मशील राशि रहे हैं। तेज निर्णय लेना आपकी क्वालिटी है। पहला कदम उठाना आपकी क्वालिटी है। जब लोग पहला कदम उठाने से डरते हैं तो आप पहले आगे आते हैं उस कार्य के लिए कि जो कोई नहीं कर रहा उसको मैं पूरा कर। यह सब आपकी पहचान है। लेकिन 2026 में सफलता केवल जल्दी करने से नहीं बल्कि सही दिशा में सही तरीके से काम करने, यानी ऐसे निर्णय जो सोच समझ कर लिए गए हों, उनमें योजना हो, समय की समझ हो और दीर्घकालिक दृष्टि हो। जहां 2025 ने आपको रुक रुक कर चलना सिखाया, वहीं 2026 आपको स्थिर गति के साथ लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार कर रहा है। इस वर्ष कई मेष जातकों के जीवन में नई जिम्मेदारी आने का योग बन रहा है। किसी को कार्यक्षेत्र में नया पद मिल सकता है या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। किसी को परिवार में निर्णय लेने की जिम्मेदारी मिल सकती है और कुछ लोग अपने करियर की दिशा स्वयं बदलने का साहस कर सकते हैं। यह वर्ष विशेष रूप से उन मेष जातकों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से उन मेष जातकों का साथ देगा जो अपनी जल्दबाजी को नियंत्रित करेंगे, अनुशासन में काम करेंगे और आगे बढ़े। अब बात हम कर लेते हैं, आप करते हैं 2026 में आपका करियर और व्यवसाय कैसा होगा। तो करियर के क्षेत्र में 2026 मेष राशि के लिए स्थिर लेकिन मजबूत प्रगति का वर्ष। जहां 2025 में आपको बार बार स्वयं को साबित करना पड़ा है, वहीं 2026 में आपके पिछले प्रयासों की पहचान और पुरस्कार मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा मेष जातक, यदि आप नौकरी या सेवा के क्षेत्र में हैं तो यह वर्ष अधिक जिम्मेदारी, अधिक दृढ़ता और धीरे धीरे उन्नति का संकेत देता है। वर्ष के पहले हिस्से में
पहले हिस्से में थोड़ा धैर्य रखना होगा। इस वर्ष कई ऐसे फेज आएंगे जहां पर आपको लगेगा सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, जिस स्पीड से आपने सोचा था कार्य होना चाहिए वो स्पीड से नहीं हो रहा, लेकिन यही समय आपकी छवि मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। वर्ष के मध्य के बाद विशेषकर दूसरे भाग में अगर हम बात करें जुलाई से आगे, आपकी पदोन्नति, भूमिका परिवर्तन या किसी महत्वपूर्ण योजना का नेतृत्व करने का संकेत मिल रहा है। अपने सीनियर्स के साथ अनावश्यक टकराव से बचें। आवाज ऊंची करने के बजाय अपनी बात को शांत लेकिन दृढ़ तरीके से रखें। यह वर्ष विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपनी क्षमताओं को अपडेट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपका स्किल, जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो उसी को इम्प्रूव कर सकते हो आप, या कुछ नई टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल मार्केट में बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आप उन पर कार्य कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, नई तकनीक सीखें, मैनेजमेंट के कोर्स कंप्लीट करें, कोई सर्टिफिकेशन ले, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। ये बहुत अच्छा रहेगा इस वर्ष आपके लिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान। जो जातक अपना व्यवसाय और स्वरोजगार करते हैं उनके लिए 2026 में विस्तार और सहयोग का वर्ष कहा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको समय देना है और अच्छे समय का इंतजार करना। किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ समझदारी करने से पहले लिखित समझौता करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम व्यापार में हैं, किसी के साथ हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, तो आप इंश्योर करें कि किसी की बातों में आपको नहीं आना है, चाहे कोई कितना भी आपका क्लोज हो, कितना भी सगा संबंधी हो, आपको रिटर्न में लेना। ये काम आपको अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में करना है, साथ में साथ अगर आप कहीं नौकरी पेशा में हैं तब भी किसी की कही हुई बात को आगे लेकर ना जाएं जब तक कि आपके पास उसका पूरा प्रूफ ना। पुराने बकायों को स्पष्ट करना, भुगतान शर्तों को लिखित रूप में देना और सेवाओं को संगठित। इस बात का भी ध्यान रखें आप इस वर्ष कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो अगर आपने किसी से ऋण लिया हुआ है तो कोशिश करें कि को इस वर्ष निपटाने का सोचें, या फिर कुछ ऐसा अंश उसको दे दें कि जिससे आगे अगर आप उससे कुछ कार्य के लिए बोलते हैं या कुछ सामान वहां से उठाते हैं तो आपको समस्या उत्पन्न ना हो। सेवाएं जो हैं, अगर आप सर्विसेज में हैं तो सही ढंग से प्रस्तुत करें, अपने कस्टमर का विशेष रूप से ध्यान। आइए आगे बात करते हैं धन और वित्त की। तो वित्तीय दृष्टि से, फाइनेंशियल टर्म से अगर देखें तो 2026 में इस राशि के लिए संतुलित प्रगति का वर्ष। आय में धीरे धीरे वृद्धि के संकेत हैं। ऐसा नहीं कि अचानक बहुत धन लाभ हो जाएगा, बट आपका धन धीरे धीरे ग्रो करेगा। लेकिन साथ ही खर्चे पर नियंत्रण रखना एक महत्वपूर्ण काम है आपका। अनावश्यक खर्चा ना करें, जहां पे जरूरत हो वहीं पे खर्चा करें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो धन आप बचाएंगे वो आगे आपके लिए काम आए। 2026 का मैं आपको बताना चाहता हूँ मूल मंत्र है कि आय बढ़े तो पहले बचत बढ़ाएं, राइट। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि बचत पर जो आपका फोकस ज्यादा होगा, आय जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन बचत उसके हिसाब से भी होनी चाहिए। यहाँ पर बचत के मामले में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पैसा उठा लिया, वहां से पैसा उठा लिया, मित्रों से, रिश्तेदारों से पैसा ले लिया और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना चाहते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आपके माइंड में दूसरों के कर्जे का बोझ है तो आपका लाइफ स्टाइल कभी चेंज। आपको अपने अंदर शांति ढूंढ, ना कि अपने को दिखा के शांति ढूंढ। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि धन को उसी हिसाब से ग्रो करना चाहिए। अगर आप मार्केट में हैं और आप इन्वेस्टमेंट के शौकीन हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहां पर लालच से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बुलाया जा रहा है वहां पे आपको नहीं जाना है पूरे वर्ष भर। ये आपके लिए जोखिम हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चिटफंड कंपनियां हैं जो बड़े अच्छे अच्छे लुभावने अवसर देते कि आप 10% हमें जमा करो, हम आपको 20% देंगे, 100 रुपए दो, हम आपको 50 रुपए देंगे। तो वो चीजें आपके लिए इस वर्ष नहीं है, उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस वर्ष क्या, आगे भी आप उनसे उचित दूरी बना के निवेश करना है तो दीर्घकालिक निवेश करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस अच्छा माध्यम है पैसे जमा करने का, वहां पे इंटरेस्ट कम मिलता है लेकिन आपका धन सुरक्षित रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम और संबंध के बारे में। अगर 2026 में हम देखें तो इस वर्ष रिश्तों के क्षेत्र में 2026 ईमानदारी और संवाद का वर्ष। 2025 में यदि आपके अहम टकराए हैं, गलतफहमियां पैदा हुई हैं, फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो 2026 उन्हें ठीक करने का अवसर देता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उन जातकों के लिए अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पर
जिन जातकों की शादी नहीं हुई है और वो अपनी शादी का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे संबंध आपके ऑफिस में या आपके स्कूल कॉलेज में बन सकते हैं जो कि आगे चल के आपके लिए एक अच्छा सौदा साबित होगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा कठिन होगा। उनको अपने विवाहित और प्रतिबंध लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है या कहीं एंगेज्ड हैं वो, तो यह वर्ष समय प्रबंधन और भावनात्मक समझ की परीक्षा ले सकता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और आपकी फीलिंग कहां से कहां तक पहुंचती है, ये वर्ष आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने साथी से। आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरे वर्ष भर ऊर्जा बनी रहेगी। ऐसा कुछ स्वास्थ्य में कुछ ऐसा अनियमितता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परिश्रम से बचना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक परिश्रम से आप थोड़ा बचें। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि आप जैसे वर्क स्टाइल आपकी है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, 9 आवर्स की शिफ्ट है, आप वहां पे 10-12 घंटे दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसे इसमें आपका सिर दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, मानसिक थकान आदि आदि चीजें हो सकती। बट आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा मैनेज करके रखें, सरल दिनचर्या को अपनाएं। सरल दिनचर्या से ही आपका इस वर्ष उद्धार हो सकता है। इसमें आपको रेगुलर मेडिटेशन करें, योगा करें, थोड़ा पैदल चलने की आदत। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आपको जरूर कम से कम 2 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, एक गिलास गुनगुना पानी पिएं और सैर पर निकलें। कम से कम 2 किलोमीटर आपको रोज वॉक करना। और आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा टाइम, हालांकि आप ये वाली वीडियो भी सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, बट फिर भी आप जितना हो सके तो उन चीजों से बचें जो आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं करते। जैसे आपने रील हो गई, फेसबुक हो गया, इसे थोड़ा अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप कम से कम इन पे फोकस दें टाइम। आपका इससे मानसिक संतुलन सही बना। ये चीजें एंजाइटी पैदा करती हैं, तो आप इन चीजों से बचें। आइए शिक्षा के विषय में अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष शक्तिशाली वर्ष के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन इस वर्ष का गुरु मंत्र जो होगा वो निरंतर कंटिन्यूसली वर्क, मीन्स कि आपको लगातार काम को करते रहना है। आप गैप नहीं ले। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये मत सोचें कि एग्जाम से पहले आऊंगा और 1 घंटे में मैं आके अपना काम पूरा कर लूंगा। नहीं, उनको इसको पूरा करना है, उसी टाइम पर रेगुलर काम करना है। अगर रेगुलर काम नहीं करोगे तो परीक्षा के समय आपको परेशान होना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान। अब आइए आपके परिवार के बारे में बात कर ले। अब तो पारिवारिक स्तर पर आपसे समझदारी और धैर्य की उपेक्षा 2026 कर रहा है। घर, स्थान परिवर्तन या संपत्ति से जुड़े निर्णय सामने आ सकते। कुछ आपका किसी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है घर या संपत्ति को लेकर, तो वो सामने आ सकता। बट आपको ध्यान रखना है, जैसा पहले बताया, कि आपको निर्णय थोड़ा संभल कर ले। अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई है, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, डिसीजन लेना है और उसको एनालाइज करके लेना है। अभी किसी के आवेश में आके, किसी के बातों में आके आपको निर्णय बिल्कुल नहीं ले। ओके, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारा आध्यात्मिक। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये साल आपका जो 2026 होगा वो आंतरिक अनुशासन सिखाएगा। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली, बस उसे सही दिशा में लेके आना। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो बंदा तो सही, बट वो अपना फोकस कहीं और लगा के रखा हुआ है, तो वही आप पे भी इम्प्लीमेंट है इस बार। यू हैव मोर एंड मोर एनर्जी बट दैट शुड बी यूज इन करेक्ट डायरेक्शन। जब वो सही दिशा में जाएगी तो उसका परिणाम भी पॉजिटिव। आपको मैं कुछ सरल छोटे 2-4 उपाय बता रहा हूं। उसमें करना क्या है, सोमवार या मंगल मन शांत करना है आपको, भगवान शंकर और हनुमान जी का स्मरण करना। हो सके तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। सोमवार को आप ओम नमः शिवाय की माला, 1 माला, और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे उपाय में आप प्रतिदिन आपको क्या करना है, 3 से 5 मिनट बैठना है और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन बहुत जरूरी आपके लिए। मेडिटेशन आप मानो कि 2026 में आपके मन और मस्तिष्क को शांत करने के लिए अत्यंत आवश्यक, और आप इसको जरूर करें। अंत में जस्ट यही कहना चाहेंगे कि प्रिय मेष राशि के मित्रों, 2026 आपके लिए केवल गति का वर्ष नहीं, दिशा का भी वर्ष है। यदि आप अपने साहस के साथ बुद्धिमत्ता जोड़ देते हैं तो यह वर्ष आपके जीवन का एक मजबूत मोड़ बन सकता है। ईश्वर आपको सही दिशा, सही लोग और सही रास्ता, यही हमारी मंगल कामना है। भगवान शिव आपको हर बाधा से दूर रखें। ओम नमः शिवाय।